वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के टाइप्स, है ना। हम कॉम्बिनेशन लगभग पूरा खत्म कर दिया था। परम्यूटेशन में हम आ गए थे टाइप्स ऑफ परम्यूटेशन देखने के लिए। इनफैक्ट हमने टाइप 1 पढ़ लिया था। मैं फास्ट ट्रैक में आपको रिकॉल करवा देता हूं टाइप 1, है ना। और आज हम लोगों को सेकेंड टाइप 2 भी देखना है, ठीक है। टाइप 1 में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया हुआ था वो कुछ ऐसा था, when number of certain things not to occur together is 2, है ना। जो चीजें आ रही है जो साथ में नहीं आने वाली है, ऐसी दो बातें जो साथ में नहीं आने वाली है, वो दो और सिर्फ दो ही है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ध्यान रखना, टाइप 2 में यहां पे दो के बजाय दो से ज्यादा रहेंगे। यहां यही एक मुद्दा है, जो चीजें साथ में नहीं आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ दो है, यही टाइप 1 है ना। अगर वो दो से ज्यादा है तो वो काय में कवर होने वाला है, टाइप 2 में। ध्यान रखना, नंबर ऑफ थिंग्स नॉट टू ऑकर टुगेदर आर 2, है ना। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल से समझाता। नंबर ऑफ पेपर्स थे, कुल मिला के 10 पेपर थे हमारे पास में, और बोला गया था इन 10 पेपर में, क्वेश्चन में दिया गया था कि इन 10 पेपर में एक पेपर बेस्ट पेपर है और एक पेपर वर्स्ट पेपर है। और बोला गया था कि बेस्ट और वर्स्ट साथ में आने नहीं चाहिए, बेस्ट और वर्स्ट साथ में आने वाले नहीं हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने देखो, ये हमको बोला हुआ था बेस्ट और वर्स्ट साथ में आना नहीं चाहिए, लेकिन हमने उल्टा ही किया। हमने क्या किया, जानबूझ के बेस्ट और वर्स्ट को साथ ही में लिया, जानबूझ के, सोच समझ के, पर्पसफुली। कौन सा फुली? पर्पसफुली बेस्ट और वर्स्ट को साथ में ही लिया। पहले तो 10 पेपर में यहां कोई कंडीशन नहीं रखी, नॉर्मली अरेंजमेंट किया। 10 पेपर को 10 जगह पे अरेंज करना है तो आंसर क्या आएगा, 10p10 यानी 10 फैक्टोरियल। बाद में हमने बोला कि हमको तो बोला हुआ था बेस्ट और वर्स्ट साथ में आने वाला नहीं है, लेकिन हमने क्या बोल दिया, बेस्ट और वर्स्ट साथ में ही आने वाला है। बेस्ट और वर्स्ट को एक यूनिट बना दिया, ठीक है। अब बेस्ट और वर्स्ट को एक यूनिट बना दिया और इसके बाद में हम लोगों ने अरेंजमेंट कर लिया। अगर बेस्ट और वर्स्ट एक यूनिट है तो कुल मिला के हमारे पास में पेपर थे 8, बेस्ट और वर्स्ट का एक यूनिट, 8 और 1 9 पेपर को, 9 यूनिट्स को अरेंज करने का है। तो कैसे अरेंज करेंगे, 9p9। लेकिन हमने बोला था बेस्ट और वर्स्ट ये एक यूनिट है, बट एक्चुअली फैक्ट ये है कि इस एक यूनिट में 2 पेपर है, एक बेस्ट वाला और एक वर्स्ट वाला। ये 2 पेपर आपस में अरेंज होंगे 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल वेज से, है ना। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कि बेस्ट और वर्स्ट एक साथ में आने वाले हैं तो हमारे अरेंजमेंट हो गए 9p9 एंड 2p2। एंड क्यों, ये भी अरेंजमेंट हो रहे हैं एंड बेस्ट और वर्स्ट का भी अरेंजमेंट हो रहा है करके एंड, ठीक है। तो कुल मिला के अरेंजमेंट बेस्ट और वर्स्ट को एक यूनिट मान के 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हमको देखने थे वो सारे अरेंजमेंट जिसमें बेस्ट और वर्स्ट अलग अलग है, तो हमने टोटल अरेंजमेंट तो निकाले हुए थे। इसमें से वो सारे अरेंजमेंट, देखो टोटल अरेंजमेंट में क्या रहेगा, दोनों रहेंगे, बेस्ट और वर्स्ट साथ में भी रहेंगे और बेस्ट और वर्स्ट अलग अलग भी रहेंगे, है ना। तो टोटल अरेंजमेंट में से वो सारे अरेंजमेंट माइनस कर देंगे जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ में हैं,
तो बचे कौन से अरेंजमेंट? वही अरेंजमेंट जिसमें बेस्ट और वर्स्ट कैसे है, अलग अलग, और यही हमको निकालने के लिए बोला था। टोटल अरेंजमेंट में से बेस्ट और वर्स्ट सातवें वाले अरेंजमेंट हमने माइनस कर दिया और अल्टीमेटली आंसर आ गया 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब ये टाइप 1 हम लोगों ने देख लिया हुआ है। अब देखते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम। टाइप 2 के प्रॉब्लम मैंने कोई दूसरे शीट में रखे हैं, दूसरी शीट उसके लिए मैंने बनाया है, ये है टाइप 2। मैंने जानबूझ के पहले से थोड़ा सा लिख के रख दिया था ताकि हमारा और आपका, यानी मेरा तो नहीं, आपका समय बच सके। मैं तो खाली पीली हूं, है ना, तो आप लोगों का समय बच सके, इसके लिए मैंने पहले से लिख के रख लिया था। देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बात है इसमें, है ना, पूरा कंसंट्रेशन लगेगा। When number of things not occurring together are more than 2, जो चीजें साथ में, जैसा वहां बोला था बेस्ट और वर्स्ट पेपर साथ में नहीं आनी चाहिए, है ना, वो कितने थे बेस्ट और वर्स्ट? 2 ही थे वो, है ना। यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो भी चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो 2 से ज्यादा है ना। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। जो चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो 2 से ज्यादा है, आर मोर देन 2। समझना, ये वर्डिंग से शायद जल्दी से समझ में ना आवे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये जरूर समझ में आएगा, बिलीव मी। और यही खास बात है, यही बेस बनाते हैं टाइप 1 टाइप 2। पहले बार टफ लगता है, फिर आगे आगे सॉल्व करते हैं तो ये यूजुअल हो जाते हैं हम लोग इससे। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखिए क्या बात है, समझिए, सोचिए, विचार करिए, है ना। अब देखो क्या बोला हुआ है इसमें, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। एक एग्जाम्पल में बताया है कि हमारे पास में कुल मिला के 5 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है, और इनका हमें अरेंजमेंट करने का है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन, वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े होंगे, सो दैट नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर। कोई भी 2 गर्ल एक साथ में आनी नहीं चाहिए। आपने जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा आप कंफ्यूज हो गए, आपको लग रहा है सर यहां पे भी तो 2 ही गर्ल है और टाइप 1 में भी तो 2 ही बातें थी बेस्ट और वर्स्ट, यहां पे भी तो बोला हुआ है 2 ही गर्ल साथ में नहीं आनी चाहिए। कंफ्यूजन होना बड़ा वाजबी है, लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला, वहां पे क्या था, नंबर ऑफ पेपर बेस्ट और वर्स्ट कितने थे? 2 ही पेपर थे बेस्ट और वर्स्ट, और उन 2 में से कोई भी 2 साथ में आने नहीं चाहिए, बेस्ट और वर्स्ट साथ में नहीं आने चाहिए। यहां पे क्या बोला हुआ है, कोई भी 2 गर्ल साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ गर्ल कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल 3 है। समझा क्या मैंने क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ गर्ल 3 है, और इन तीनों में से कोई भी 2 गर्ल साथ में आने वाली नहीं है। समझ में आया क्या टाइप 1 और टाइप 2 का फर्क? जो 2 चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो मोर देन 2 है, यह है टाइप 2, और जो 2 चीजें साथ में आने वाली नहीं है वो 2 ही है ना, यह है टाइप 1। समझ में आया? अब आपको समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया, और अगर ना आवे तो रिवाइंड कीजिएगा और फिर से सुनिएगा। ठीक है, और आपको तो समझ में आ ही गया, मुझे पता है। आप एकदम धासु, आप एकदम जबरदस्त हो, है ना, एकदम मस्त हो, फर्स्ट क्लास हो, है ना। चलो, देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, है ना। अब इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। हमारे पास में कुल मिला के 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है, और कोई भी 2
एक साथ में कोई भी, ये 3 गर्ल में से कोई भी 2 गर्ल एक साथ में आनी नहीं चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 गर्ल आजू बाजू में नहीं आएगी, है ना। यानी हर गर्ल के आजू या बाजू में बॉयज रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कोई भी 2 गर्ल आजू बाजू में नहीं आ सकती। देखो इसको कैसे सॉल्व करने का है। कुल मिला के हमारे पास में बॉयज है 5, है ना। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, कुल मिला के हमारे पास में बॉयज है 5। और इसमें से कोई भी 2, कोई ये 5 बॉयज में कोई दिक्कत नहीं। और कुल मिला के हमारे पास में गर्ल्स कितने हैं? 3, है ना। और कोई भी 2 गर्ल आजू बाजू में आनी नहीं चाहिए। लेकिन बॉय आजू बाजू में आया तो चलेगा क्या? जी हां चलेगा। सिर्फ गर्ल आजू बाजू में आनी नहीं चाहिए। हम भी तो वही बोल रहे हैं ना, गर्ल आजू बाजू में आनी नहीं चाहिए। तो यहां पे गर्ल आ सकती है, यहां पे भी गर्ल आ सकती है। बॉयज के आजू बाजू में गर्ल आ सकती है ना। यहां पे भी आ सकती है गर्ल, यहां पे भी आ सकती है, यहां पे भी आ सकती है और यहां पे भी आ सकती है ना। लेकिन गर्ल के आजू बाजू में बॉय ही लगेगा, है ना। कोई भी 2 गर्ल आजू बाजू में नहीं आ सकती है। यानी हमने प्लेसेस बता दिए गर्ल्स के 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे हम लोग? कुल मिला के, है ना, कुल मिला के गर्ल्स के लिए प्लेसेस कितने हैं? 6। और कुल मिला के गर्ल्स है कितनी? 3, है ना। प्लेसेस है 6 और गर्ल्स है 3। 6 प्लेसेस पे 3 गर्ल्स को कैसे अरेंज करेंगे? 6p3। एंड कुल मिला के बॉयज के लिए प्लेसेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, है ना। और कुल मिला के बॉयज है कितने? 5। यानी 5 प्लेसेस पे 5 बॉयज को कैसे अरेंज करेंगे? 5p5, है ना। यानी के 6p3 यानी 6 फैक्टोरियल अपॉन, है ना, 6 - 3 यानी के 3 फैक्टोरियल एंड यानी मल्टीप्लीकेशन। देखो बॉयज का भी अरेंजमेंट है, गर्ल्स का भी अरेंजमेंट है। बॉयज का भी अरेंजमेंट करने का है एंड गर्ल्स का भी अरेंजमेंट करना है। ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयज का अरेंजमेंट करो और सिर्फ गर्ल्स का अरेंजमेंट करो, ऐसा नहीं है। तो हमको बीच में क्या लिखना पड़ेगा? एंड या और, जो हमने चूज किया हुआ है ना। 5p5 यानी ये मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 5 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 6, 5, 4, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल यानी 120। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसल और अल्टीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आएगा, अल्टीमेट आंसर जो आएगा है ना 6 × 5 × 4 इंटू 120, 14,400 वेज। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से, है ना, टाइप 2 आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने बहुत अच्छे से देखा टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है। टाइप 1 में नंबर ऑफ थिंग्स जो साथ में आने वाले नहीं है वो सिर्फ 2 है। टोटल चीजें वो कितनी है? 2 ही है। बेस्ट और वर्स्ट जो साथ में आने वाली नहीं है तो 2 ही पेपर है वो, है ना। बचे हुए पेपर जो साथ में आ सकते वो 8 है, उसका लेना देना नहीं है। जो बेस्ट और वर्स्ट साथ में नहीं आ सकते वो 2 ही है ना। यहां पे गर्ल साथ में नहीं आ सकती, लेकिन गर्ल है कितनी? 3। इन तीनों में से कोई भी 2 साथ में नहीं आ सकती, है ना। तो अगर जो साथ में नहीं आ सकते
और वो मोर देन 2 है तो ही हमको टाइप 2 यूज करने का है ना। बहुत अच्छे से मुझे खुद को भी सेटिस्फेक्शन आया कि चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टाइप 2 देख लिया, अब बात करते हैं टाइप 3 की, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूं। क्या है, एक पेज पे बहुत ज्यादा ले लिया ना तो फिर वो पीडीएफ में बहुत छोटा बन जाता है, इसी के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं टाइप 3, है ना, ताकि आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे से नोट्स भी बहुत अच्छे से मिले। टाइप 3, है ना, टाइप 3, ये मैंने ग्रीन कलर से लिखना चाहिए था, आप बोलते भी नहीं, मजा लेते हो मेरी, है ना। हमेशा मुझे मालूम है, चाहे क्लास में रहे चाहे क्लास के बाहर रहे, आपको तो बड़ा इंटरेस्ट आता ना मेरी मजा लेने में। आई नो, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ना। यहां सब HA, जाने दो, ज्यादा नहीं बोलता हूं मैं बहुत अच्छा हूं। टाइप 3 में फॉर्मेशन ऑफ नंबर विथ डिजिट्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर विथ डिजिट्स, नंबर फॉर्म कर रहे हैं डिजिट्स के साथ में, तो इसमें अलग अलग केसेस है और ये अलग अलग केसेस समझना पड़ेगा। कुल मिला के इसके अंदर 6 केसेस है और बड़ी काम की है, बहुत ज्यादा काम की, बड़ा मजा आएगा इसमें, है ना। फुल लॉजिक है, धीरे धीरे दिमाग में जाना चाहिए, है ना। और परम्यूटेशन ये एक ऐसी बात है कि हमको लगता कि हम सही सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। ये चीज ही ऐसी है, ये चीज ही एकदम खास है, झकास है, फर्स्ट क्लास है। फॉर्मेशन ऑफ नंबर विथ डिजिट्स, चलो देखते हैं, समझते हैं इसमें। ठीक है, टाइप 3, इसमें केस 1, सबसे पहली केस 1, ये बड़ा सिंपल है। When there is no restriction, बिंदास्त, ये टाइप का नाम ही है बिंदास्त, है ना, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, when there is no restriction। अब जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो अब इसमें चीजें समझते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से चीजें क्लियर होगी हमारी। मैं ये ब्लैक कलर के पेन से लिखता हूं, जब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड। ये बड़ा ही आसान है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं, है ना। पहला टाइप 3 का पहला केस, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 4 out of 9 digits। 9 digits, 1 2 so on up to 9, है ना, provided that no digit is repeated, no digit will repeat। ठीक है, ध्यान दीजिए,
इसमें तो बोला हुआ है कि कोई डिजिट रिपीट होने वाला नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा जब क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ नहीं है तो इसका मतलब यही रहेगा कि डिजिट रिपीट होने वाला नहीं है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि विथ रिपीटेड डिजिट्स और डिजिट विल रिपीट, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली उसके मतलब में बोला हुआ है तो ही डिजिट रिपीट होगा। कहने का मतलब अगर ये प्रोवाइडेड के बाद में की लाइन इसमें ना भी रहती थी तो भी हम ऐसे ही सॉल्व करते थे जो कि अभी करने वाले हैं, यानी लाइन रहने के बावजूद, है ना। अब ये बड़ा सिंपल वाला टाइप है, इसमें कतई दिक्कत नहीं है, ये एकदम ही आसान है। देखिएगा इसमें क्या बोला हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, कितने नंबर फॉर्म किए जाएंगे विथ 9 डिजिट। हमारे पास में कुल मिला के डिजिट कितने हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू 9 हमारे पास में। अच्छा, इसमें से 9 में से कितने आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए, यानी हमारे पास में प्लेसेस कितने, 1 2 3 4, 4 ही आने चाहिए। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 9 में से 4 ही डिजिट आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ 4 और 4 ही कंसीडर करने का है ना। तो नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू कुल मिला के कितने नंबर है, 9 में से कितने आने वाले हैं, 4, यानी कि 9p4, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 यानी कि 5 फैक्टोरियल, यानी है ना। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये बाजू में ही सॉल्व कर लेता हूं मैं। ये कुछ ऐसे आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली ये 5 फैक्टोरियल कैंसल। अल्टीमेटली जो इसका आंसर आ रहा है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, यानी आंसर जो हमारा आ जाएगा है ना, कितना आएगा आप ही बताओ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, है ना। तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 3024। ये बड़ा सरल और सिंपल वाला टाइप है ना। ये केस में सीधा कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, है ना। तुम है ना बिंदास्त, जैसी तुमची इच्छा, है ना। आज का जमाना ही वही है, लेकिन ये अपने को तो अभी बहुत रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ रहा है, अभी बातें ही अलग है। इसी के वजह से तो ऐसा चल रहा, नहीं तो आप मेरे सामने रहते थे, मैं आपके सामने रहता था, है ना। दोनों मिलते थे, जोश भी बहुत आता है। यहां जब कोई बच्चे नहीं रहते तो थोड़ा सा जोश भी कम रहता है। क्या करे, है ना, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। हाँ, ये हम लोगों ने देख लिया टाइप 3 का पहला केस। कुल मिला के ऐसे 6 केसेस देखने का है, सारे के सारे तो हम अभी के अभी नहीं देख पाएंगे, बट जितने देख पाए उतने सही। दूसरे केस पे आ जाते हैं भाई और बहनों, है ना। केस 2, सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं नंबर in which particular digit occur at particular place, particular digit occur at particular case, particular place, है ना। तो चलो देखते हैं, समझ लेते हैं। केस 2 के बाद में एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। बड़ा आसान है ये, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर।
हाउ मेनी डिफरेंट नंबर can be formed by using any four out of digits one to nine in which five always occur at tens place. 5 ऑलवेज ऑकर एट टेंस प्लेस. देखो चीजें समझ लेते हैं, बड़ा आसान है. क्वेश्चन लिख लिया है ना. अब ध्यान दीजिए, हमें क्या बोला हुआ है. हमें बोला हुआ है कि यहां पे कुल मिला के 9 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. ध्यान देना सर, आप पगले हो गए कि आप पूरा इतने सारे डिजिट्स ले रहे हैं. ऐसा नहीं है बच्चों, है ना. कुछ तो सोचो, इतना भी मैं नहीं हूं, है ना. थोड़ा बहुत तो चल सकता है. देखो मैंने पर्पसफुली सारे के सारे नंबर्स लिखे, कारण है, कुछ तो भी रीजन है ना. रीजन देखो कैसा है, 2 मिनट में आपको पता चलेगा. आप ही मुझे बताए कुल मिला के कितने, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म्ड. एनी 4, 4 ही लेना है. 9 डिजिट है हमारे पास में, लेकिन हमको 9 डिजिट नहीं लेने के, हमको सिर्फ 4 ही लेने का है. हमको 4, 9 में से कोई भी 4 लेने का है. 1 2 3 4, इन 9 में से 4 ही नंबर हमको अरेंज करना है. इसमें भी कंडीशन, रिस्ट्रिक्शन आ गया. केस 2 है ना. पर्टिकुलर डिजिट ऑकर एट पर्टिकुलर प्लेस, है ना. 5 ऑलवेज ऑकर एट टेंस प्लेस. मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेस है इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, है ना. ये 100 प्लेस है और ये 1000 प्लेस है. तो हमको बोला हुआ है कि ये जो नंबर आने वाला है ये फिक्स है. कहां पे आने वाला है, टेंस प्लेस, है ना. ये कहां पे ऑकर होने वाला है, टेंस प्लेस. तो क्वेश्चन ने क्लियर कट बोला हुआ है, इतने नंबर में से 5 जो है हमेशा और हमेशा कहां पे आने वाला है, टेंस प्लेस पे. जब क्वेश्चन ने कुछ बोला हुआ नहीं है तो डिजिट रिपीट होने वाला है क्या, डिजिट रिपीट होने वाला नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला हुआ नहीं है ना. क्योंकि 5 यहां पे आ चुका है तो 5 अब रिपीट होने वाला नहीं है, तो 5 को काट दो. 5 डबल आने वाला है ही नहीं. समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. ये 9 डिजिट थे, उसमें से 5 पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स हो चुका है. अगर अब 5 फिक्स हो चुका है तो हमारे पास में कुल मिला के 9 डिजिट है ही नहीं. अब हमारे पास में 8 डिजिट है, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी टेंस प्लेस पे आ चुका है. ठीक है, यानी अब कुल मिला के हमारे पास में डिजिट कितने हैं, 9 या 8. 8. आप ही देख लीजिए, काउंट कर लीजिए, सारे के सारे डिजिट लिखे हुए हैं. क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो 5 रिपीट होने वाला नहीं है, 5 आ चुका है एक ही जगह पे.
ठीक है, यानी अल्टीमेटली हमारे पास में 8 ही है। और प्लेसेस भी देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे देना, यहां पे प्लेसेस कितने थे हमारे पास में? 4 थे। लेकिन अब हमारे पास में 4 प्लेसेस नहीं है, क्योंकि एक प्लेस पे 5 आ चुका है। यानी अल्टीमेटली अब हमारे पास में कितने प्लेसेस है? 3 ही प्लेसेस है ना। हमारे पास में कुल मिला के नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, है ना। यहां पे लिखता हूं मैं नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। आप ही बताओ, कुल मिला के हमारे पास में डिजिट कितने हैं? 8। 9 थे लेकिन 5 चले गया। और कुल मिला के प्लेसेस कितने थे? 4 थे, लेकिन अब एक प्लेस फिक्स हो चुकी है 5 के लिए, यानी अब कितने हैं? 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 यानी के 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको 8 फैक्टोरियल को लिखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना। ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसल। अल्टीमेटली आप ही बताओ, है ना, क्या आंसर आएगा इसका? 8 इंटू 7 इंटू 6 336 रहेगा इसका आंसर। भाई और बहनों, ध्यान में आया क्या? बहुत अच्छी बात थी, है ना। हम लोग देख रहे थे टाइप 3। टाइप 3 में कुल मिला के 6 केसेस है। पहली केस हमने देखा जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, 9 डिजिट थे, 4 प्लेसेस थे, तो एक केस में लिख दिया, अरेंज करना था तो 9p4, है ना। सेकंड इसमें क्या किया हम लोगों ने? कुल मिला के डिजिट कितने हैं? सेकंड केस में हमारे पास में कुल मिला के 9 डिजिट थे और कुल मिला के प्लेसेस कितने थे? 4। लेकिन बोला हुआ था, रिस्ट्रिक्शन था सेकंड केस में कि पर्टिकुलर नंबर पर्टिकुलर प्लेस पे आएगा। 5 जो है ये 10th प्लेस पे आएगा, यानी 1 से लेके 9 तक जो डिजिट थे उसमें से 5 कैंसल, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया है ना। और प्लेसेस भी कुल मिला के 4 थी, लेकिन एक प्लेस तो बुक हो चुकी है, तो प्लेस बचे 3 और नंबर बचे 8, तो 8p3 आंसर आ गया 336। सही है दोस्तों। तो ये हम लोगों ने सेकंड केस भी देख लिया है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। चलो करूं स्लाइड चेंज, है ना। थर्ड केस के बाद में देखते हैं, शायद रोक देंगे थर्ड केस के बाद में, बहुत सारे कंसेप्ट अक्यूमुलेट हो रहे हैं, है ना। केस थर्ड केस। चलो दोस्तों, है ना, बड़ा मजा आ रहा है आज। नंबर, ओहो, थर्ड केस तो अंगार है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अंगार, बहुत मस्त है। ध्यान देना, पूरा कंसंट्रेशन। नंबर, है ना, मैं पूरा लिखता हूं। नंबर डिविजिबल by a particular number divisible by a particular number, है ना। जो नंबर है वो डिविजिबल है पर्टिकुलर नंबर से। सर ये क्या बड़बड़ कर रहे हैं? बस एक एग्जांपल लिखने तो तब फिर आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल, यहीं पे सारा क्लियर होने वाला है। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which a number is divisible by 2, which can be formed with 6 digits, one, 2,
5 6 7, है ना। सर हमको कुछ भी समझ में नहीं आया सर। कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं, है ना, लेकिन हां समझ में आएगा जरूर। चीज ही उतनी अंगार है, बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त है। देखो क्या बोला हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, है ना। एक कोई नंबर है जो बराबर 2 से डिविजिबल होने वाला है, उस नंबर को हमें फॉर्म करना है 6 डिजिट से। कौन कौन से 6 डिजिट? 1 2 4 5 6 7, है ना। कुछ बोला हुआ है कि 4 प्लेस का ही रहेगा, 5 प्लेस का ही रहेगा? कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं, कुछ बोला हुआ नहीं है। इसका मतलब जितने डिजिट दिए हुए हैं उतना ही बड़ा नंबर रहेगा। मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? है ना, नहीं ध्यान में आया। अरे पिछले बार कुल मिला के हमको डिजिट कितने दिए हुए थे? 9, और आपको जो नंबर फॉर्म करना था वो कितने प्लेसेस में करना था? 4 प्लेसेस में 9 नंबर दिए हुए हैं और 4 प्लेसेस में फाइंड आउट करना था। तो हमने प्लेसेस कितने रखे थे? 4 ही रखे थे, है ना। अभी तक सेकंड केस में भी देखा था तो 4 ही प्लेस बोला हुआ था। ये जो देख रहे हैं इसमें कुछ बोला क्या? कितना नंबर कितने प्लेसेस का रहेगा, कितने डिजिट का रहेगा? 3 डिजिट 4 डिजिट ऐसा कुछ बोला हुआ है क्या? नहीं है। इसका मतलब जितने नंबर दिए हुए हैं उतने ही प्लेसेस। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है तो हमारे प्लेसेस भी कितने रहेंगे? 6 ही रहेंगे, क्योंकि कुछ बोला हुआ नहीं है। समझना, बातों को समझना। मेरे पास में कुल मिला के कितने नंबर है? 1 2 3 है ही नहीं, 4 5 6 7, और मेरे पास में प्लेसेस कितने हैं? मैं रेड कलर से कर देता हूं प्लेसेस। 1 2 3 4 5 और 6। कुछ बोला हुआ नहीं है तो जितने नंबर उतने ही प्लेसेस। अब ध्यान देना, खास बात यह बोली हुई है कि जो भी डिजिट फॉर्म होने वाले हैं, है ना, वो सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 रहेंगे। सारे के सारे नंबर डिवाइड होने वाले हैं कैसे? 2 से। ध्यान में आ रहा है क्या दोस्तों? हां या ना? हां, ये सारे के सारे नंबर फॉर्म होने वाले हैं, ऐसे फॉर्म होंगे जो 2 से डिविजिबल रहेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 2 से मुझे इतना पता है दोस्तों, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट भी, है ना, 2 से डिविजिबल रहना चाहिए, है ना। एक तो 0 रह सकता है, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। समझ में आ रहा है क्या? तो ही ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल रहेगा। यानी कि इन शॉर्ट में मैं अगर बात करूं तो इस प्लेस पे एक तो 2 आएगा। अच्छा, अब यहां तो 0 है ही नहीं, यहां तो 8 है ही नहीं। मुझे तो यहां पे जो नंबर लेना पड़ेगा वो काय में से लेना पड़ेगा? एक तो 2, या तो 4, या तो 6। कुल मिला के मेरे पास में 2 4 6 ऐसे 3 ही डिजिट है ना। तो अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू, है ना, कुल मिला के कितने डिजिट है? 2 4 6। ये एक ही प्लेस पे इन तीनों में से ही आएगा, है ना, कोई भी एक ही आएगा। ध्यान रखना, प्लेस एक ही है मेरे पास में, तीनों नंबर आने वाले नहीं है। एक तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, है ना। कितने नंबर ऑफ वेज से आ रहा है ना, तो कितने नंबर ऑफ वेज से आ रहा है? 3 नंबर है, और इनमें से कोई भी एक ही अरेंज होने वाला है। एंड ये यहां पे तो अरेंज हो गई, बचे हुए खाली बैठेंगे क्या? नहीं, बचे हुए पे भी अरेंज होगा। एंड अब मुझे एक बात बताओ, ये प्लेस कितनी है? 1। यहां पे डिजिट कितना आएगा? 1। ये तीनों में से कोई एक आएगा, लेकिन एक ही जाएगा, है ना। बचे हुए दोनों वापस आगे कहीं पे भी आ सकते हैं। यानी मेरे पास में कुल मिला के कितने नंबर है? 6। 1 2 4 5 6 7, ऐसे कुल मिला के कितने नंबर है? 6, है ना। ये देख लो ना, 3 और 3 6 ही है, और 6 में से, है ना,
6 में से जो इवन वाले नंबर है वो है 2 4 6, और ये 2 4 6 इन तीन में से कोई भी एक ही आएगा, बचे हुए दो नॉर्मल में आ जाएंगे। यानी कुल 6 नंबर में से, है ना, इस यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही आया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर में से कुल मिला के 6 नंबर थे, 6 में से यूनिट प्लेस पे सिर्फ एक ही आया हुआ है। यानी मेरे पास में कुल मिला के नंबर कितने बचे? 5। और मेरे पास में कुल मिला के प्लेसेस कितनी बची? 5। अरे देखो ना आप, यही तो एक प्लेस बुक हुई भी है, ये सिर्फ एक ही प्लेस बुक हुई भी है। बचे हुए ये पांचों, ये बचे हुए पांचों के पांचों प्लेसेस कैसे है? खाली। 2 4 6 में से कोई भी एक ही आएगा एट अ मोमेंट ऑफ टाइम। एक तो 2 ही जाएगा, या तो 4 ही आएगा, या तो 6 ही आएगा। अगर 2 आया तो 4 6 इधर कहीं पे भी आ सकते हैं। यहां अगर 4 आया तो यहां 2 और 6 कहीं पे भी आ सकते हैं, और यहां अगर 6 आया तो 2 और 4 इधर कहीं पे भी आ सकते हैं। एट अ मोमेंट ऑफ टाइम यहां पे सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, है ना। तो बचे हुए नंबर इधर आ सकते हैं। 6 में से कोई भी एक नंबर यहां आएगा तो कुल मिला के मेरे पास में नंबर बचेंगे 5। और 6 प्लेसेस थे, 6 प्लेसेस में से एक प्लेस बुक हुई भी है, बचे हुए 5 प्लेसेस खाली है। ठीक है, अब 3p1 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 यानी 2 फैक्टोरियल, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली ये हो रहा है 3 × 2 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 5 फैक्टोरियल। 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसमें से 2 फैक्टोरियल कैंसल, है ना, ये 2 फैक्टोरियल कैंसल। अल्टीमेटली बचा क्या हमारा आंसर, है ना, आप ही बताओ मुझे। आंसर बच रहा है 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 × 3 यानी फाइनल आ रहा है 360 वेज। समझ में आया क्या दोस्तों? बहुत अंगार था ये। केस 3 एकदम झांसू था, झांसू, बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है केस 3। ऐसी बात है दोस्तों। केस 4 भी देख लेते हैं, लगे हाथ केस 4 भी देख लेते हैं, है ना। केस 4 कोई खास नहीं है, इनफैक्ट केस 4 को हम आज रोक देते हैं, क्योंकि केस 4 में कहीं ना कहीं हमारी पिछली रिवीजन हो रही है। केस 1 हम लोग देख रहे हैं, केस 2 कहीं ना कहीं देख ले रहे हैं उसके अंदर, तो केस 4 को आज रोक देते हैं, अगले लेक्चर के अंदर लेंगे, है ना। और उसके बाद में जो केस 5 और केस 6 है वो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अल्टीमेट है। ठीक है दोस्तों, आज क्लास को यहीं पे रोकते हैं। नमस्कार।